आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के अकॉर्डिंग सब चीज़ें लिखी गई हैं कि किस में क्या है। तो आर्टिकल 30 कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसे कोई भी इस्टेब्लिश कर सकता है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये हमारा हम कर सकते हैं इसे। जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं। तो आर्टिकल 30 है अबाउट द राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 30 का 1 है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूट। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो और चला सकते हो। ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेट देम। मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अपने लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो वो टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं डेफिनेटली। तो उसके लिए वो अगर इंस्टीट्यूट खोलते हैं, उसे चलाते हैं, तो उसमें से कोई रोक टोक नहीं है, वो अपना इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। दिस हेल्प्स माइनॉरिटी प्रिजर्व देयर लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन थ्रू एजुकेशन। इस तरह से उनका लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी वो पढ़ाया जाएगा। 30 का 2 कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट एड। अगर कोई गवर्नमेंट ना कोई सहायता दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो ऐसा नहीं करेगी कि ऐसे माइनॉरिटी वाले एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उन्हें सहायता ना दे। मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं कर रही, अगर हेल्प कर रही तो सभी को रहेगी। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वाइल गिविंग फाइनेंशियल एड। मतलब अगर पैसा गवर्नमेंट दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो किसी भी मामले में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इन इंस्टीट्यूट को भी मिलेगा जो अपने लैंग्वेज कल्चर या जो उनका तरीका है उसे बचाने के लिए खोले गए हैं। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसके लिए खोले गए हैं? टू प्रिजर्व माइनॉरिटीज़ जो प्रिजर्व करना चाहते हैं लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन थ्रू एजुकेशन। तो उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और चला सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर उन्हें फाइनेंशियल एड दे रही है अदर इंस्टीट्यूट को, तो इन्हें भी मिलेगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे नहीं होगा कि वो अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अपना रिलीजन सिखा रहे हैं, इस बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। The state cannot discriminate against minority institute while giving financial aid. Financial aid मतलब पैसा देना है। Minority run institutions must be treated equally with their in funding matter। अगर देखो गवर्नमेंट ना बहुत सारा पैसा देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जैसे सैलरी दे रही है, ये सब चीज़ें दे रही है, अदर जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो जो ऐसी इंस्टीट्यूट हैं उन्हें भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर माइनॉरिटीज़ अपने रिलीजन को, कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें वो पढ़ाया जाएगा बेसिकली। तो वो उस तरह से वो प्रिजर्व कर सकते हैं और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉ के हिसाब से सही है वही करेंगे, इलीगल चीज़ें नहीं कर सकते। ये है आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी फाइनेंशियल एड देने के मामले में। एड मतलब हेल्प, एड।